ऑल मैजिकल माइंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि हमने पहले डिसाइड किया था कि हर क्लास के स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा वोकैब का पोर्शन करेंगे, तो आज का वोकैब का पोर्शन जो है हम देखने जा रहे हैं कि आज के वोकैब में हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। तो आज के वोकैब में सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, चीप एंड थ्रिफ्टी। चीप एंड थ्रिफ्टी दोनों का ही मतलब आपको मालूम है। लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करें तो जो पर्सन पैसे को खर्च नहीं करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं, चीप वर्सेस थ्रिफ्टी। ये दो वर्ड्स का मीनिंग हम देखने जा रहे हैं। तो अगर मैं लिटरल मीनिंग की बात करूं तो दोनों ही वर्ड्स की जो लिटरल मीनिंग है वो सेम होती है, यानी कि उन पर्सन्स को जो पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं उनके लिए ये एडजेक्टिव के तौर पर जो है वर्ड्स यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं चीप। चीप का मतलब क्या हुआ? एक ऐसे पर्सन के बारे में बात की जा रही है जिसको पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। चीप एक ऐसे पर्सन के बारे में बात की जा रही है जिसको पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। और अगर मैं चीप की बात करूं तो ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव सेंस में यूज होने वाला टर्म है, राइट। तो नेगेटिव सेंस में अगर आप किसी पर्सन के लिए चीप जो है वर्ड यूज कर रहे हो तो दैट इज नेगेटिव कनोटेशन। नेगेटिव का मतलब अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक वर्ड के साथ उसके इमोशंस जानना जरूरी है, तो यहाँ पे जो है आप कमेंट के तौर पे यूज करोगे जो कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि मनी को स्पेंड करना जो है नहीं चाहता है, मनी खर्च करने को से नफरत करता है, उसके लिए हम यूज करते हैं चीप। अ पर्सन हु हेट्स टू स्पेंड मनी। जैसे कि आप सेंटेंस में ये देख रहे हैं, ओ प्लीज डैड जस्ट दिस वंस डोंट बी चीप। मतलब कि एक बॉय या गर्ल है जो अपने डैड से बोल रहे हैं कि प्लीज इसके लिए आप चीप मत बनिए, यानी कि वो कहीं ना कहीं पैसे को खर्च करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो आपको चीप वर्ड जो है समझ में आ गया। जबकि अगर मैं थ्रिफ्टी टर्म की बात करूं, थ्रिफ्टी का भी मतलब होता है कि एक ऐसे पर्सन की बात की जाती है जो पैसे खर्च नहीं करता है और पैसों की सेविंग करता है। लेकिन वही थ्रिफ्टी जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। क्या है? पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, यानी कि आप अगर किसी पर्सन की तारीफ करना चाहते हो कि उसको प्रेज कर रहे हो कि बहुत अच्छा किया, जो तुम पैसे जो है सोच समझ के खर्च करते हो, मनी के साथ केयरफुल रहते हो, देन आप जो वर्ड यूज करोगे, जो एडजेक्टिव यूज करोगे, वो एडजेक्टिव थ्रिफ्टी होगा, राइट। तो यहाँ पे आप सेंटेंस में इसका यूज देखो, माई मदर टॉट मी टू बी थ्रिफ्टी। माई मदर टॉट मी टू बी थ्रिफ्टी, यानी मेरी माँ ने मुझे थ्रिफ्टी होना सिखाया है, यानी कि पैसे के बारे में केयरफुल होना जो है सिखाया है, राइट। तो बहुत इजी थे, दो टर्म्स का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम स्क्रीन पे देख रहे हैं यूथफुल वर्सेस चाइल्डिश। ये भी हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। यूथफुल आपका जो है पॉजिटिव कनोटेशन है। अभी कनोटेशन मैं आपको बताऊंगी जब अभी हम थर्ड चैप्टर में जाएंगे। कनोटेशन जो टर्म मैं यूज कर रही हूँ, कनोटेशन का मतलब होता है वर्ड्स के साथ जो इमोशंस जुड़े होते हैं। बार बार मैं इस चीज को बोल रही हूँ। तो एक पॉजिटिव वे में आप जो है किसी पर्सन के लिए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि एज में यंग ना हो लेकिन उसके पास सारी यंगस्टर वाली जो है क्वालिटीज हैं, वो उतना ही एक्टिव रहता है, खुश रहता है, उन्हीं की तरह इंजॉय करता है, तो वहां पे हम उसके लिए यूथफुल जो टर्म है वो यूज कर सकते हैं। जबकि अगर आप किसी पर्सन को चाइल्डिश बोल रहे हो, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि ये क्या बचपने वाली हरकत है, यानी कि जो चाइल्डिश टर्म है
वो आपका एक नेगेटिव कनोटेशन है। अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड इन अ नेगेटिव वे, तो चाइल्डिश बिहेवियर आप लोग बहुत बोलते होगे, कह रहे तुम्हारा बिहेवियर जो है चाइल्डिश है। तो ये जो एडजेक्टिव है ये आपका नेगेटिव फीलिंग देता है, नेगेटिव इमोशंस की बात करता है, यानी कि आप ये कमेंट के तौर पे सामने वाले को बोल रहे हो, राइट। चाइल्डिश बिहेवियर, तो इमेज देख के आप लोग काफी कुछ समझ ही गए होंगे, राइट। यहाँ पे आंख मारी जा रही है, तो किस सेंस में ये इमेज मैंने यहाँ पे यूज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नो कमेंट्स, राइट। यूथफुल वर्सेस चाइल्डिश। नेक्स्ट आप आज के वोकैब में देख रहे हो, कॉन्फिडेंट वर्सेस कंसीटेड। कॉन्फिडेंट वर्सेस कंसीटेड, राइट। तो कॉन्फिडेंट मतलब आपको पता है पॉजिटिव कनोटेशन के तौर पे यूज होता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बोल रहे हो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, राइट, तो इट मीन्स आप उसको प्रेज कर रहे हो, यानी कि जो कॉन्फिडेंट जो वर्ड होता है ये आपका जो है पॉजिटिव कनोटेशन में जो है आता है, राइट। चलिए कॉन्फिडेंट आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिसको आप बोलते हो बहुत अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं, अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, जबकि शायद एक्चुअल में दूसरे जो है उनको पसंद ना करते हूँ। तो ऐसे पर्सन के लिए जो बहुत मतलब कि कह लो एकदम एक्स्ट्रा जो ओवर कॉन्फिडेंट जिनके लिए आप यूज करते हो, टू बी टू प्राउड ऑफ योर एबिलिटीज, टू बी योर सेल्फ टू हाईली, अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं है, तो उनके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज कंसीटेड, राइट। तो कंसीटेड जो है एक नेगेटिव फीलिंग वाला जो है टर्म है, राइट। ये नेगेटिव फीलिंग के साथ जो है वो यूज होगा, किसी को कमेंट कर रहे हैं, राइट, देन आप जो है ये टर्म यूज कर सकते हैं कंसीटेड। जबकि आपने देखा कॉन्फिडेंट वर्सेस कंसीटेड का लिटरल मीनिंग एक ही है, लेकिन इमोशंस अलग अलग है, तो किस जगह कौन से वर्ड का यूज करना है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। चॉकलेट आ गई है, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए चॉकलेट देखने के साथ। दिस चॉकलेट इज वेरी टेस्टी, दिस चॉकलेट इज वेरी टेस्टी। तो डियर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको और किस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं। आई नो आपके माइंड में वर्ड आ गया होगा, दिस चॉकलेट इज डिलीशियस, राइट। तो वेरी टेस्टी को हम डिलीशियस भी बोल सकते हैं। दिस चॉकलेट इज वेरी टेस्टी, दिस चॉकलेट इज डिलीशियस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंटी डोंट बी सो नोजी, राइट। आंटी डोंट बी सो नोजी, नोजी वर्ड आप कहां पर यूज करेंगे। आपको पता है कुछ लोगों को जबरदस्ती दूसरों के मैटर में नाक घुसाने की आदत होती है, वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है। कि क्यूरियोसिटी किस बात की होती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। जैसे आपने देखा है पड़ोस में बहुत झाक ताक करने की कुछ लोगों की आदत होती है, अरे क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि अरे उसके घर में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है, हमें पता हो जाए। उनका एंटरटेनमेंट ही ये होता है, गॉसिप के लिए उनको जानना रहता है कि अरे दूसरे के घर में क्या चल रहा है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप जो है वर्ड यूज कर सकते हो नोजी। यहाँ पे बोला जा रहा है आंटी डोंट बी सो नोजी, आंटी इतने नोजी मत बनो, यानी कि इतना ताक झाक करने वाले मत बनो, राइट। तो जो बहुत क्यूरियस होते हैं दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके आसपास भी ऐसे लोग जो है होते होंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे सेंटेंस देखिए, आंटी यू आर बीइंग नोजी, आंटी आप नोजी हो रहे हो, राइट। शी इज नोजी, वह नोजी है। नोजी मीन्स दूसरों की लाइफ में बहुत ज्यादा ताक झाक, दूसरों की लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा जो क्यूरियोसिटी होती है, वहां पे आप ये टर्म यूज कर सकते हो। चलिए इडियम ऑफ द डे, राइट।
तो यहाँ पे आज का इडियम ऑफ द डे है फीलिंग ब्लू। फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू अगर हम यहाँ पे देखें, अगर कोई पर्सन सैड होता है, जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा सैड होता है, डिप्रेशन में होता है, राइट, देन फीलिंग ब्लू जो आपका इडियम है इसका यूज किया जा सकता है, राइट। अगर हम बोल रहे हैं आई एम फीलिंग ब्लू, आई एम फीलिंग ब्लू का मतलब मैं बहुत दुखी फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और बहुत ज़्यादा सैड जो है वो फील कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप इस इडियम का यूज कर सकते हैं फीलिंग ब्लू। आई होप आज का वोकैब का पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। आज के वोकैब में काफी इजी वर्ड्स थे, तो अब हम आ जाते हैं अपने ग्रामर के टॉपिक में। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए ग्रामर के टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। कुणाल जरा फ्रेंड से पूछ लीजिए, मैंने तो स्लाइड चेंज कर दी आपके कहते कहते। हाँ जी, तो आप आई होप अपने नोटबुक वगैरह लेकर जो है बैठे होंगे आज की नोटिंग के लिए। तो प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने फ्रेज के बारे में बातें की, हमने क्लॉज के बारे में बातें की। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आपके फ्रेज और जो आपका मेन क्लॉज था, सबऑर्डिनेट क्लॉज था, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉलम वाइज, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज है। दूसरा आप देख रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज है। तीसरा आप देख रहे हैं फ्रेज है, राइट। तो यहाँ पर आपके 3 कॉलम है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि किसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि कौन सी चीज कंप्लीट थॉट बनाती है। तीसरे में हम बात करेंगे क्या वो इंडिविजुअली यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो आपको समझ में आया कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्लॉज कब कहेंगे, क्लॉज को क्लॉज कब कहेंगे, जब वहां पर एक सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वर्ब होगा। जहां पे सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग प्रेडिकेट में क्या होगा, वर्ब होगा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आपका सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। आपको बात समझ में आ गई, राइट। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे क्लॉज बोला जा रहा है तो सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। लेकिन अगर फ्रेज की बात करें तो फ्रेज जो है सिंपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात वहां पे करते हैं, वहां पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, राइट। तो वहां पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट थॉट बनाता है? हाँ जी बनाता है। उसको इंडिविजुअली हम सेंटेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं और अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या कंप्लीट थॉट बन पाता है? आंसर है नो। सबऑर्डिनेट क्लॉज को कंप्लीट थॉट बनाने के लिए, कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए हमें मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है। और फ्रेज भी आपका इंडिविजुअली यूज नहीं होगा, ये भी आपको कंप्लीट थॉट नहीं देता है। अगर मैं आपको रेड कार या येलो ड्रेस ऐसा कुछ बोल रही हूं तो आपको और भी वर्ड्स की वहां पे जरूरत है और बिना क्लॉज के फ्रेज का कोई सेंस नहीं होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अकेले यूज किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो केवल और केवल मेन क्लॉज से बने होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई थी। फिर हम देख रहे हैं अगर मैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करूं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते। आपको मैंने पहले ही बताया था सेंटेंस में मेन क्लॉज की जरूरत होती है और फ्रेज को भी आप इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते। तो ये एक चार्ट है आपकी स्क्रीन पे जो कि इन तीनों चीजों का कंपैरिजन करके जो है आपको दिखा रहा है, राइट। आप इसको ब्रीफ में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइजेस लेंगे
आज प्रैक्टिस करेंगे। विलक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सेंटेंस का पार्ट होता है, पूरा सेंटेंस वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मेन क्लॉज होना जरूरी है। अकेले सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस नहीं बना सकता है, जबकि मेन क्लॉज अकेले सेंटेंस बना सकता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेले सेंटेंस नहीं बना सकता है। अभी हम एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं मान के चल रही हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं और उसको दोबारा पढ़ा भी होगा। मैंने आपको बताया था जैसे कि आई वॉन्टेड आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन उसके आगे मैं लगा दूं दैट आई वॉन्टेड, तो दैट लगाते ही वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। तो अगर मैं बोल रही हूं दैट आई वॉन्टेड, मैं ये चाहती थी, राइट, जो मैं चाहती थी, तो आप सोचोगे ना कि जो क्या है, मैं क्या चाहती हूं। इट मीन्स मेरे को सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ मेन क्लॉज की जरूरत है। मेन क्लॉज अकेले सेंटेंस बना सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज अकेले सेंटेंस नहीं बना सकता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिया, दैट आई वांटेड, तो दैट आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। लास्ट क्लास में भी हमने इसकी बात की थी, राइट। तो यहां पर यश, अभी मैंने उस चीज का लास्ट क्लास में पूरा आंसर दे दिया था आपको, पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस देख लो। यश लास्ट क्लास का एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, चलिए एक बार मैं आपको बता ही देती हूँ। यश आप भूल गए, इसके बारे में हमने बात की थी, दैट वी थॉट वाज इजी। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लिख के बताया था कि अगर ये पूरा सेंटेंस मैं बनाऊं, द प्लान कॉमा दैट वी थॉट वाज राइट, ये मैंने पूरा सेंटेंस आपको जो है बनाकर दिखाया था। तो मैंने आपको कहा था अब वी थॉट क्लॉज है, कैसे पहचाना, वी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, थॉट क्या है, उसके रिगार्डिंग वर्ब हो गया प्रेडिकेट में, राइट, दैट वी थॉट, और वी थॉट के आगे क्या लग गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, दैट लग गया। तो ये तो हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सेंटेंस में मेन क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज है द प्लान वाज राइट। तो द प्लान क्या है, मेन क्लॉज का द प्लान आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और वाज राइट क्या है, उसका प्रेडिकेट है। तो यहां पे आपने देखा मेन क्लॉज के बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हो रहा है। तो वाज राइट जो है वो हिस्सा मेन क्लॉज का है। दैट वी थॉट, राइट, वी थॉट आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वी सब्जेक्ट है, और उसके रिगार्डिंग जो वर्ब है वो थॉट हो गया। वाज राइट आपका किसका आ रहा है, मेन क्लॉज का आ रहा है। अब समझ में आया यश, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो यहां पर मेन क्लॉज के बीच में सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है। एक लाइन मैंने बोली थी लास्ट लेक्चर में कि सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है, और सेंटेंस के मिड में आपके सामने है एग्जाम्पल। अब हम और आज एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। आज हम फ्रेज और इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने के पहले हम अब देखने जा रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को नोट करना शुरू कर दीजिएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही सबऑर्डिनेट क्लॉजेस बनाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं केवल बोलती हूँ आई वांटेड तो मेन क्लॉज है, मैं चाहती थी, आई वांटेड, सेंटेंस कंप्लीट है, राइट। लेकिन अगर मैं आपके सामने बोल दूं दैट आई वांटेड, जो मैं चाहती थी, तो आप मेरी शक्ल देखोगे, क्या चाहते थे मैडम बताओ तो, राइट। तो दैट ने आई वांटेड क्लॉज को क्या बना दिया, सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया। यही लाइन आपके सामने स्क्रीन पे लिखी है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन फॉर्म सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को बनाते हैं, राइट। अब जैसे मैंने बोला वेयर शी गोज, राइट, मैंने बोला वेयर शी गोज, तो शी गोज वह जाती है, मैंने बोला जहां वो जाती है। तो अब आपके माइंड में आएगा भाई कहां जाती है,
शी गोज अगर मैंने केवल बोला होता तो आप निश्चिंत रहते, शी गोज आपका क्या है, मेन क्लॉज है। लेकिन अगर इसके आगे मैंने लगा दिया वेयर शी गोज, इट मींस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लग गया, राइट। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगने के कारण वो आपका शी गोज जो है वो क्या बन गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। और कभी कभी जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वही सब्जेक्ट का भी काम करता है। अब खैर वेयर शी गोज में शी सब्जेक्ट है, गोज आपका क्या है, आपका वर्ब है, प्रेडिकेट का जो है वर्ब है। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे हमने एक बात की थी विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो वहां पे विच ही क्या बन गया था, सब्जेक्ट बन गया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन खुद ही क्या है, सब्जेक्ट बन जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होता है, एडवर्ब होता है जो कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है। जैसे कि अभी हमने देखा द प्लान, कॉमा लगा था, दैट वी थॉट वाज राइट, तो वहां पे दैट ने मेन क्लॉज था, द प्लान वाज राइट, और सबऑर्डिनेट क्लॉज था आपका दैट वी थॉट, तो दैट ने मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइंट किया था। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम ये है कि वो सेंटेंसेस जो क्लॉजेस को ज्वाइंट करता है, एक सेंटेंस में क्लॉजेस को जो है ज्वाइंट करता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एकदम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, अभी हम सबके एग्जांपल देखेंगे, मिडिल में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्टिंग में होगा, जहां पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा उसी के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, राइट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया सबऑर्डिनेट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है। काइंडली नोट डाउन कर लीजिए, होप नोटिंग हो गई होगी आपकी। ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का काम क्या है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमें बताते हैं कि कौन है, क्या है, कब है, कहां है, क्यों है और किस कंडीशन में है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमें इन बातों का आंसर देते हैं कि कौन, क्या, कहां, कैसे, कब, ठीक है। इन सारी चीजों का जो आंसर है वो हमें किससे मिलता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलता है। तो आपकी स्क्रीन पे अभी सामने जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं सब के सब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सब और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहाँ कहाँ यूज होंगे। कशिश अभी मैंने बोला एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, एक्सरसाइजेस आ रही है, नोटिंग तो कर लो, पेशेंस रखो, सारे एग्जाम्पल्स हैं, डोंट वरी, वेट करो, पहले नोटिंग कर लो। यहां पे आपकी स्क्रीन के सामने सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। आफ्टर, ऑल्दो, दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, हाउ, इफ, इवन इफ, इन ऑर्डर दैट, सिंस, that, so that, unless, until, what, whatever, when, whenever, where, wherever, whether, which, whichever, while, who, whose, ये सब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। अब यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे ही देखिएगा आप लोग, मैंने फुल स्क्रीन लगा रखी है ताकि आपको विजुअलाइज हो, राइट। चलिए अब यहाँ पे आप देखिएगा, when she left the movies, when she left the movies, फुल सेंटेंस नहीं है, ये केवल आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, केवल सबऑर्डिनेट क्लॉज है, when she left the movies, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए she क्या है, सब्जेक्ट है, आपको समझ में आ गया। लेफ्ट द मूवीज आपका क्या है, प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट में लेफ्ट क्या है, वर्ब है, और when आपका क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, राइट। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे ही क्लॉज के आगे आया उसने क्लॉज को क्या बना दिया, सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया, राइट। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो बना दिया। तो आपके सामने एग्जांपल है, व्हेन शी लेफ्ट द मूवीज, व्हेन आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, शी आपका सब्जेक्ट है, लेफ्ट आपका उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वर्ब है। तो ये पूरा क्लॉज आपका क्या है, ये पूरा क्लॉज आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नोट कर लिया आपने, राइट, आई होप हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट देखिए,
although we ate dinner, जबकि हमने डिनर कर लिया था, राइट। we क्या है, सब्जेक्ट है, ate dinner प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में ate क्या है, वर्ब है, और although आपका क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, राइट। ऑल्दो ने वी एट डिनर, हमने डिनर किया था। अगर हम केवल वी एट डिनर लिखते तो ये मेन क्लॉज रहता, लेकिन इस क्लॉज के आगे क्या लग गया, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग गया, जिसके कारण ये क्या बन गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, राइट। आई होप ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑल्दो वी एट डिनर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज दे डिड अ गुड जॉब। दे आपको पता है सब्जेक्ट है, डिड अ गुड जॉब आपका क्या है, प्रेडिकेट है, जिसमें डिड आपका क्या है, वर्ब है। उन्होंने अच्छा काम किया था, राइट, उन्होंने अच्छा काम किया था। तो यहां पर आपका जो डिड है दैट इज वर्ब, रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग है, वर्ब दे के रिगार्डिंग है, और बिकॉज आपका क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोमल डिनर तो ऑब्जेक्टिव हुआ ना, डिनर ऑब्जेक्ट हुआ, वी एट डिनर, वी सब्जेक्ट है, एट आपका वर्ब है, डिनर प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट हुआ। बचपन की भूली बिसरी यादें आप लोग भूल गए हो, ग्रामर आपने पढ़ा था, वैसे मैंने आपको याद भी दिलाया था, मैंने आपको पहले ही बताया था, राम प्लेज फुटबॉल, राम सब्जेक्ट है, प्लेज आपका क्या है, वर्ब है, और फुटबॉल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अ गुड जॉब, राइट, ये फ्रेज हो सकता है। वंशिका बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अ गुड जॉब ये फ्रेज है। अगर अकेले केवल बोला जाता गुड जॉब तो फ्रेज है, लेकिन यहाँ पे क्लॉज में आ रहा है, तो डिड अ गुड जॉब ये प्रेडिकेट है, और इस प्रेडिकेट में डिड आपका वर्ब है, अ गुड जॉब आपका ऑब्जेक्ट है, अ गुड जॉब आपका ऑब्जेक्ट है। जॉब के रिगार्डिंग गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जॉब की खासियत बता रहा है, अच्छी जॉब, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है, अब एक्सरसाइज है आपकी स्क्रीन पे, एक्सरसाइज है आपकी स्क्रीन पे, देखिए वन बाय वन सोचते जाइए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूं। आपको यहाँ पे जितने भी फुल सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इन फुल सेंटेंसेस में आपको मेन क्लॉज बताना है क्या है, आपको डिपेंडेंट क्लॉज बताना है कि कौन सा है, मेन क्लॉज बताना है, डिपेंडेंट क्लॉज बताना है, और क्लॉज बताने के लिए आपको सब्जेक्ट एंड उसके रिगार्डिंग जो वर्ब है, प्रेडिकेट है, वो भी आइडेंटिफाई करना होगा, और सब ऑर्डिनेट क्लॉज बता रहे हो तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को भी आइडेंटिफाई करना होगा। तो वन बाय वन चलिए देखते जाइए, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से सेंटेंसेस दिए हुए हैं, फिर एक एक सेंटेंस हम यहाँ पर देखते हैं। तो आपके माइंड को प्रोसेसिंग की जरूरत है, आप अपने माइंड को प्रोसेस करिए और मुझे आंसर दीजिए। आई होप कई लोगों का माइंड प्रोसेस में आ चुका होगा। चलिए वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे पहला सेंटेंस है, पूरा फुल सेंटेंस है, अब देखिए, और फुल सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर मेन क्लॉज भी है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी है। यहाँ पे मेन और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों के दोनों है। बिल्कुल पूजा, राइट आंसर है, वी हेटेड द पिज्जा, वी हेटेड द पिज्जा। वी आपका क्या है, वी आपका सब्जेक्ट है, वी आपका सब्जेक्ट है, हेटेड द पिज्जा आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, जिसमें आपका वी के रिगार्डिंग जो वर्ब है दैट इज हेटेड। तो वी हेटेड द पिज्जा आपका क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया। इस क्लॉज के पहले कोई भी सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज नहीं है, राइट। उसके बाद आपने दूसरा क्लॉज देखा, इट टेस्टेड लाइक कार्डबोर्ड, इट टेस्टेड लाइक कार्डबोर्ड। तो आप देख रहे हो इट आपका क्या है, सब्जेक्ट है, टेस्टेड क्या है आपका वर्ब है, टेस्टेड लाइक कार्डबोर्ड ये आपका प्रेडिकेट था, जिसमें टेस्टेड आपका क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे आपका जो कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दैट इज बिकॉज। तो बिकॉज ने इट टेस्टेड लाइक
कार्डबोर्ड को क्या बना दिया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया। तो यहां से जहां से मैंने ब्रैकेट लगाया है, बिकॉज इट टेस्टेड लाइक कार्डबोर्ड, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और वी हेटेड द पिज्जा आपका मेन क्लॉज है। तो यहाँ पे कशिश ध्यान से देख लीजिए, आपका एग्जाम्पल किस बात का हो गया, जहां पे आपका मेन क्लॉज पहले है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज बाद में है। यहां पर मेन क्लॉज पहले है और सब ऑर्डिनेट क्लॉज बाद में है। राइट, क्लियर है? आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। तो वी हेटेड द पिज्जा, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बिकॉज इट टेस्टेड लाइक कार्डबोर्ड, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और बिकॉज आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। आई होप सबका ब्रेन प्रोसेसिंग में लगा हुआ है। राइट, कोई ऐसा जिसको ये एग्जाम्पल ना समझ में आया हो, आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ूं, क्योंकि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट फ्रेज और क्लॉज का क्लियर हो जाना चाहिए। आज के एक्सरसाइजेस में पूरा कॉन्सेप्ट आपको फ्रेज और क्लॉज का क्लियर हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से खेलेंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया है। डन, ओके, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टेस्टेड वर्ब था, इट सब्जेक्ट था, ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए। हाँ जी अश्विनी, इसमें पूछने की बात ही नहीं थी। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख भी सकते हैं। कोमल, मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा मुझे टाइम दो, सब समझ में आने लगेगा। अश्विनी जल्दी नोट करिए, जल्दी, क्विक। साथ में नोटिंग भी करते चलना, आपके नोट्स बने रहेंगे ना डियर, आप भूल जाओगे तो आपको रिमाइंडर का काम करेगा जो नोट्स आप बना रहे हो। राइट मीनू, आपका आंसर सही है। ग्रेट, गुड। आई होप अश्विनी नोट हो गया होगा। आगे बढ़ रही हूं मैं। नोटिंग करते जाइए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ में। राइट, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आ गए। नेक्स्ट पे हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, आफ्टर वी थ्रेटेन टू हर्ट देम दे गेव अस द आंसर्स टू द रेस्ट। राइट, तो यहाँ पे आप सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन देख रहे हैं। आफ्टर, आफ्टर के बाद आपका है वी थ्रेटन टू हर्ट देम, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है, ये आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी आपका क्या था, सब्जेक्ट था, और प्रेडिकेट थ्रेटन टू हर्ट देम में आपका थ्रेटेंड क्या था, वर्ब था, और इसके पहले आपका कंजंक्शन क्या लग गया था, आफ्टर लग गया था। राइट, तो यहाँ पर आफ्टर वी थ्रेटन टू हर्ट देम, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। राइट, फिर उसके बाद आपका फिर से सब्जेक्ट है दे के रिगार्डिंग वर्ब क्या है, गेव, दे गेव अस द आंसर्स टू द टेस्ट। राइट, तो ये आपका क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया। अब ये आपका किस चीज का एग्जाम्पल रहा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले है और इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में है, और सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज और आपका जो मेन क्लॉज है दोनों का दोनों है। फुल सेंटेंस में आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों का दोनों है, और दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बन रहा है, और यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्टिंग में है। तो आपने तीनों टाइप्स देख लिए। मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था कि मेन क्लॉज के बीच में था सबऑर्डिनेट क्लॉज, वही वाला एग्जांपल, द प्लान कॉमा दैट वी थॉट वाज राइट, वहां पे मेन क्लॉज के बीच में था सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पे मेन क्लॉज बाद में, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले है सेंटेंस में। इसके लास्ट एग्जांपल में आपने देखा था कि मेन क्लॉज पहले था और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में था। तो आप तीनों कॉम्बिनेशन देख चुके हो, अब हम आगे प्रैक्टिस करते जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और नोटिंग भी हो गई होगी। ऑलराइट पूजा, सब लोग सही लिख रहे हैं, गुड। आपके आंसर्स देख के समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। कोमल, क्या आप पूछना चाह रही हो, क्लियर नहीं हुआ? कोमल, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ रहे हैं। ये वाला एग्जाम्पल आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, ऋषभि कैन नॉट डू हर होमवर्क until she watches her favorite television show। बताइए, यहां फटाफट बताइए। मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। टाइम लगा रहे हो डियर आप लोग, मेरे को आज एक्सरसाइजेस कंप्लीट करानी है, इतना टाइम। राइट, ऋषभि
कैन नॉट डू हर होमवर्क, ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज अंटिल आपका सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, राइट, और अंटिल शी वॉचेस हर फेवरेट टेलीविजन शो, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अंटिल आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वॉचेस आपका वर्ब है, शी आपका सब्जेक्ट है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। तो सबने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट, ठीक है। तो आ गया सबको, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सिंस द कार डज नॉट रन वेल द मैकेनिक डिड अ क्विक चेकअप, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो आप लोग को फास्ट कर लेना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका स्टार्टिंग में है, द मैकेनिक डिड अ क्विक चेकअप ये आपका मेन क्लॉज है, द कार डज नॉट रन वेल ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और देश सिंस द कार डज नॉट रन वेल दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। हाँ जी बिल्कुल सही, हाँ जी, सिंस आपका कंजंक्शन है, राइट। तो यहाँ पर द मैकेनिक डिड अ क्विक चेकअप इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिंस द कार डज नॉट रन वेल सबऑर्डिनेट क्लॉज, सिंस आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, डज रन आपका वर्ब हो गया, कार आपका सब्जेक्ट हो गया। मे बी दानिश मुझे आइडिया नहीं है, जब मेरे को दिखता है तो मैं आपको आंसर कर देती हूँ मैसेज। कुछ मैसेजेस स्क्रॉल भी हो जाते हैं ऊपर, बहुत जल्दी जल्दी मैसेजेस आते हैं तो स्क्रॉल होके ऊपर चले जाते हैं। जिनको आंसर नहीं मिलता है वो समझ जाया करो कि मैसेज स्क्रॉल होके ऊपर चला गया है, मुझे दिखा नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। हाँ जी, डज नॉट आपका वर्ब का हिस्सा होगा, डज नॉट रन आपका वर्ब का हिस्सा होगा, मनीषा, राइट। चलिए आगे बढ़ना है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं वो क्लॉज है कि फ्रेज है, राइट। इसके पहले पूजा ने लिखा है मैम अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से कंजंक्शन हटा दें तो इसको हम मेन क्लॉज बोल सकते हैं। हाँ जी पूजा, इतनी देर से मैं यही बोल रही थी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हटा दो तो मेन क्लॉज बन जाएगा, लेकिन किसी किसी क्लॉज में जो कंजंक्शन होता है वही सब्जेक्ट का काम करता है, उसको आप मेन क्लॉज नहीं बना सकते। अगर जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जैसे विच इज मेड ऑफ गोल्ड मैंने बोला था, तो इसको तो आप मेन क्लॉज बना ही नहीं सकते। बाकी केसेस में मेन क्लॉज के आगे अगर आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हटा दो तो वो मेन क्लॉज ही बन जाएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनता है। हाँ जी अनन्या, लास्ट एग्जांपल में द मैकेनिक सब्जेक्ट था। हाँ जी अदिति, द मैकेनिक यहाँ पे सब्जेक्ट है मेन क्लॉज में, और डिड अ क्विक चेकअप, डिड आपका वर्ब है, राइट। चलिए अब आपको देखना है, आपको पहचानना है कि क्लॉज है कि फ्रेज है। देखिए टू द पार्क इन द सिटी, क्लॉज है फ्रेज है, फटाफट बताओ, फास्ट बी क्विक, क्या लिखूं, फ्रेज क्लॉज, ग्रेट, ये आपका क्या है, फ्रेज है, राइट। आफ्टर द विनिंग रन वॉज हिट, टू द पार्क इन द सिटी फ्रेज था, आफ्टर द विनिंग रन वॉज हिट। अगर तुम लोग फ्रेज बोल रहे हो दूसरे के लिए तो आपका आंसर है रॉन्ग है, क्योंकि यहां पर आप देखिए द विनिंग रन, द विनिंग रन ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वर्ब है वॉज, द विनिंग रन वॉज हिट, ये आपका क्या है, क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि इसके आगे आफ्टर लग गया है, तो ये आपका क्या हुआ, क्लॉज है, क्लॉज में भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। व्हेन वी गेव द चिल्ड्रन देयर गिफ्ट, व्हेन वी गेव द चिल्ड्रन देयर गिफ्ट, ये आपका क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसे पहचाना, वी आपका सब्जेक्ट है और गेव आपका वर्ब है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, व्हेन आपका जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, राइट। ठीक है मयंक, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन किसको बोल रहा है। ओके नेक्स्ट देखिए, बिफोर द अर्ली शो, बिफोर द अर्ली शो, फोर्थ वन, थर्ड क्लॉज है, ग्रेट। फोर्थ आप ऐसे लिख दीजिए वन क्लॉज, फोर्थ क्या है आप लिखिए, फोर क्लॉज है कि फ्रेज है,
तब मुझे आइडिया लगेगा आप किसके लिए बोल रहे हो। नहीं जी, एक क्वेश्चन आया है, जरा फोर्थ फ्रेज है, ग्रेट फोर्थ फ्रेज है, एक क्वेश्चन आया है सेकंड वाले में बच्चे पूछ रहे हैं, सेकंड वन में कि आफ्टर द विनिंग रन में, आफ्टर द विनिंग रन में रन वर्ब नहीं होगा। नहीं जी, रन वर्ब नहीं होगा, द विनिंग रन साथ में, द विनिंग रन वॉज हिट, जीती गई रेस हिट थी, तो जीती गई रेस, यहाँ पे ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है द विनिंग रन, द विनिंग रन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड साथ में किसका काम कर रहा है, ये साथ में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट, ये साथ में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैं बोलूं ब्यूटीफुल ऋषभि, तो ब्यूटीफुल ऋषभि एडजेक्टिव हो गया ना, ऋषभि के आगे मैंने लगा दिया द ब्यूटीफुल, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, रन के आगे क्या लगा दिया, विनिंग, तो द विनिंग रन एक साथ सब्जेक्ट है, द विनिंग रन के लिए वर्ब यूज हुआ है वॉज, राइट, वॉज यहाँ पे वर्ब है। डियर थर्ड वाला आपका डिपेंडेंट क्लॉज ही होगा, थर्ड वन आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन व्हेन लग गया। अगर वी गेव द चिल्ड्रन देयर गिफ्ट्स अकेला लिखा होता, व्हेन के बिना लिखा होता, तो यहाँ पर ये मेन क्लॉज होता। वी गेव द चिल्ड्रन देयर गिफ्ट के आगे अगर व्हेन नहीं लगा होता तो ये मेन क्लॉज होता, लेकिन व्हेन लग गया, जिसके कारण ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो बन गया है, राइट। सार्थक, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बिफोर द अर्ली शो आपने सही बताया, फ्रेज है। अब हम फिफ्थ वन की बात करते हैं, फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर टू द मॉल, फिफ्थ, फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर टू द मॉल, फिफ्थ वन क्या है आपका, फ्रेज है कि क्लॉज है, फिफ्थ फ्रेज है, गुड, अनन्या गुड, दीपक गलत, ये आपका फ्रेज है। कैसे पहचाना, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर टू द मॉल केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो फ्रेज है ये, ग्रेट, सबका आंसर सही है, फ्रेज वालों का आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वन, बिटवीन द टू सिटीज ऑन द मैप, सिक्स देखिए आप लोग, तब तक मैं आपको फोर्थ समझा रही हूँ। बिफोर द अर्ली शो, यहाँ पे मेरे को बताओ कि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट और वर्ब है, बिफोर द अर्ली शो, द अर्ली शो, आप इसको क्या बोलोगे, सब्जेक्ट बोलोगे या वर्ब बोलोगे? यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की तरह कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, तो बिफोर द अर्ली शो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आप इसको फ्रेज बोलोगे। सिक्स्थ भी आपका फ्रेज है। उद्देश, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने क्वेश्चन जो पूछा था, तो सिक्स्थ वन भी आपका फ्रेज है, राइट। नेक्स्ट सेवेंथ, whenever we feel like having chili, seventh, whenever we feel like having chili, ये आपका क्या है, सेवेंथ आपका क्लॉज है, गुड। अनन्या का आंसर ऊपर रहता है, आंचल का इस बार सबसे पहले आंसर आया, ग्रेट, क्लॉज है। कैसे पहचाना, वी आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट मिल गया, वी आपका सब्जेक्ट है और फील आपका क्या है, वर्ब है। वी आपका सब्जेक्ट है और फील आपका क्या है, वर्ब है, राइट। और व्हेनेवर लग गया, इसके कारण ये कौन से टाइप का क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेनेवर लग गया इसलिए आपका ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट देख रहे हैं 8, सिंस वी कैन नॉट गो टू द बॉल गेम, सिंस वी कैन नॉट गो टू द बॉल गेम, एट्थ वन, 8 भी आपका क्या होगा, फ्रेज होगा, क्लॉज होगा, 8 क्लॉज होगा। आंचल और अनन्या आगे रहते हैं एकदम, आपके पास श्रुति भी आगे है, गुड, गर्ल्स आगे रहती है, बॉयज यार तुम लोग पीछे छूट जाते हो हमेशा। चलो क्लॉज है, कैसे पता लगा, सिंस आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, कैन नॉट गो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, कैन नॉट गो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, राइट। तो ये वाली एक्सरसाइज हो गई है, आगे बढ़ते हैं। आंसर्स खैर हमने पहले ही देख लिए थे, अब हमें ये करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन वाला सेक्शन कि वो क्लॉज है कि फ्रेज है।
अंडरलाइन वाला जो सेक्शन है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्लॉज है कि फ्रेज है। सार्थक फ्रेज में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्लॉज देखने के लिए देखना होता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है कि नहीं है। क्लॉज किस टाइप का है, क्योंकि क्लॉज का नाम भी है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा कौन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत कहां पे है, जहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। तो सबसे पहले हमें अब यहाँ पे वन बाय वन हमें आंसर बताना है। एक साथ ही आ गए हैं सारे स्क्रीन पे, चलिए कोई बात नहीं। पहले वन का हम बात कर रहे हैं, अंडरलाइन वाला पोर्शन हमें बताना है। आफ्टर द मूवी, आफ्टर द मूवी आपका फ्रेज है, आफ्टर द मूवी आपका फ्रेज है वी इंजॉयड अ डिलीशियस डिनर। ये हमारा क्या है, ये हमारा मेन क्लॉज है, ये हमारा मेन क्लॉज है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है ही नहीं, केवल फ्रेज एंड मेन क्लॉज है, राइट। तो इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है आपके सामने, फर्स्ट सेंटेंस जो है, यहाँ पे हम कई सारी चीजें देख रहे हैं, वन बाय वन देखते हुए चलना। ये जो आपका सेंटेंस है, इस सेंटेंस में केवल और केवल क्या है, मेन क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है। ये भी मैं आपको आइडेंटिफाई करवाते हुए चल रही हूँ कि हर एक सेंटेंसेस में, हर एक सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं, ये भी हम देखते हुए चल रहे हैं। तो फर्स्ट में आफ्टर द मूवी, ये फ्रेज है, भले ही आफ्टर आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन रहता है, लेकिन यहाँ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद आपका जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है, तो इसलिए ये आपका फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है फ्रेज है। वी इंजॉयड अ डिलीशियस डिनर, यहाँ पे केवल और केवल एक क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। सेकेंड सेंटेंस में आ जाइए, हम ऑपरेशन कर रहे हैं। वी इंजॉयड स्पैगेटी, वी ऑल इंजॉयड स्पैगेटी, दैट वॉज क्वाइट टेस्टी, राइट। तो दैट वॉज क्वाइट टेस्टी, आपको समझ में आ गया कि ये जो है अंडरलाइन वाला हिस्सा क्लॉज है, और क्लॉज भी कौन सा है, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, अब ये यहाँ पे देखिए, दैट क्या है आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और दैट ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे विच इज मेड ऑफ गोल्ड मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है दैट है, वही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट ही सब्जेक्ट का क्या है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे दैट वॉज क्वाइट इजी, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और वी ऑल इंजॉयड स्पैगेटी, ये पूरा हिस्सा आपका क्या है, मेन क्लॉज है। तो इट मीन्स यहाँ सेंटेंस में एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट क्लास में हमें यही करना है, हमें पूरा सेंटेंस देख के आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कितने क्लॉजेस हैं। तो ये चीज मैं आपको यहीं पे करवा दे रही हूँ, राइट। तो यहाँ सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं, एक आपका मेन क्लॉज है और दूसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ सेंटेंस में आपके दो क्लॉजेस हैं। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में सेंटेंस में आपके दो क्लॉजेस हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड वन, आफ्टर ईटिंग डेजर्ट, आफ्टर ईटिंग डेजर्ट आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, यहाँ आपका सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ आपका वर्ब नहीं है। आफ्टर ईटिंग डेजर्ट, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका फ्रेज है, राइट। अंडरलाइन वाला हिस्सा जो है वो आपका फ्रेज है। वी ऑल पिस्ड इन टू पे द चेक, तो यहाँ पर वी ऑल आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पिस्ड आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर सेंटेंस में केवल और केवल एक मेन क्लॉज है, केवल और केवल एक मेन क्लॉज है, एक फ्रेज है और एक मेन क्लॉज है, राइट। थर्ड वाले में एक फ्रेज है और एक मेन क्लॉज है, राइट, क्लियर है। फोर्थ वाला ये, फोर्थ वन में हम देख रहे हैं विच मेड अस वेरी नर्वस, विच मेड अस, तो ये सब्जेक्ट है, मेड क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। मेड अस वेरी नर्वस, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन भी क्या है, विच है, तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ही किसका काम कर रहा है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, राइट। तो विच मेड अस वेरी नर्वस, ये आपका क्या हो गया, कौन सा क्लॉज हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज है तो मेन क्लॉज भी होगा। वी वर
अ लिटिल शॉर्ट ऑन मनी, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। यहाँ पे सब आपका सब्जेक्ट क्या है, वी है, और वर उसके रिगार्डिंग क्या है, आपका वर्ब हो गया। वी वर अ लिटिल शॉर्ट ऑन मनी, यानी कि फोर्थ में एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। फोर्थ में एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट देखते हैं, आवर फ्रेंड माइकल हु इज वेरी वेल्दी ऑफर टू पे द डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है हु, और हु ही काम कर रहा है किसका। यहाँ पे आप जितने भी एग्जांपल मैक्सिमम देख रहे हैं, मैक्सिमम में जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, राइट। यथार्थ अभी थर्ड वाले पे आती हूँ, पहले फिफ्थ आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ वाले में सब्जेक्ट है आपका हु, इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वर्ब है आपका इज, राइट, वर्ब है इज। यहाँ पे हु इज वेरी वेल्दी, ये पूरा का पूरा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये आपके मेन क्लॉज के बीच में आ रहा है। मेन क्लॉज में आवर फ्रेंड माइकल, ये हमारा मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है। ऑफर्ड टू पे द डिफरेंस, ये मेन क्लॉज का प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि मेन क्लॉज के बीच में ही सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जा रहा है। आवर फ्रेंड माइकल आपका सब्जेक्ट है, ऑफर टू पे द डिफरेंस ये मेन क्लॉज का प्रेडिकेट है, जिसमें आवर फ्रेंड माइकल के लिए जो वर्ब यूज हुआ है वो ऑफर्ड है। तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो सेंटेंस के बीच में आ जा रहा है, और इस पूरे सेंटेंस में एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। थर्ड वाले पे भी आते हैं, पहले लास्ट वाला एग्जांपल डिस्कस कर ले। सिक्स्थ वाले पे देख रहे हैं बिफोर लिविंग। सिक्स्थ में जो हम देख रहे हैं बिफोर लिविंग, ये आपका क्या हो गया, फ्रेज हो गया। बिफोर लिविंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। वी ऑल थैंक्ड हिम, तो वी ऑल आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वी ऑल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और थैंक्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो बिफोर लिविंग वी ऑल थैंक्ड हिम, यहाँ पूरे सेंटेंस में केवल और केवल एक ही मेन क्लॉज है। पूरे सेंटेंस में एक ही मेन क्लॉज है, राइट। अब थर्ड वाला देखिए, यथार्थ में बोला था थर्ड वाले को डिस्कस करने के लिए। आफ्टर ईटिंग डेजर्ट, आफ्टर ईटिंग डेजर्ट, यहाँ पे देखिए आफ्टर ईटिंग डेजर्ट, क्या कोई आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट। आफ्टर ईटिंग डेजर्ट पूरा एक फ्रेज है, जिसके बाद हमने जो है हमें क्लॉज दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, वी हमारा सब्जेक्ट है, वी ऑल हमारा सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग हमारा पिस्ड जो है वो आपका वर्ब है। तो पूरे सेंटेंस में केवल और केवल एक मेन क्लॉज है, फ्रेज के बाद एक मेन क्लॉज है, राइट। पूजा ईटिंग वर्ब तो है, लेकिन यहाँ इज ईटिंग यूज हो रहा है क्या, प्रॉपर यहाँ पे वर्ब आप तब बोलते हैं जब इज ईटिंग, इंग के साथ इज आता है, आपको पता है पूजा। तो अगर यहाँ पर इज के साथ आ रहा होता सब्जेक्ट, ही इज ईटिंग, तो ही होता सब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब होता, मेन वर्ब होता ईटिंग। लेकिन यहाँ पर ईटिंग आ जरूर रहा है आफ्टर ईटिंग डेजर्ट, जो वर्ब के फॉर्म में नहीं आ रहा है। आफ्टर ईटिंग डेजर्ट, खाने के बाद, राइट। तो यहाँ पर जो है आफ्टर ईटिंग डेजर्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है ईटिंग के साथ, तो इसको हम फ्रेज बोलेंगे। डियर लास्ट स्लाइड ही है सार्थक, राइट। डाउट्स पूछते जाओ। सेकंड वाले में वी ऑल इंजॉयड स्पैगेटी, वी आपका सब्जेक्ट है, वी ऑल सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग आपका वर्ब आया इंजॉयड, तो वी ऑल इंजॉयड स्पैगेटी, ये पूरा का पूरा मेन क्लॉज हो गया। अंडरलाइन वाला पोर्शन जो है दैट वाज क्वाइट टेस्टी, दैट आपका कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, क्योंकि दैट के लिए अलग से वर्ब यूज हुआ है वाज, तो दैट वाज क्वाइट टेस्टी, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इस पूरे सेंटेंस में वी ऑल इंजॉयड स्पैगेटी, दैट वाज क्वाइट टेस्टी, इस पूरे सेंटेंस में एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
कुछ डाउट्स होते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। किसी को कोई कंप्लेन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइए। यहाँ पे मैंने सफिशिएंट एग्जांपल्स रखे थे। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। हमें सेंटेंस में यही पहचानना होगा कि कितने क्लॉजेज हैं और कौन से क्लॉजेज हैं, क्योंकि जितने क्लॉजेज होंगे और टाइप ऑफ क्लॉजेज जो होंगे वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो डिसाइड करेंगे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पे लिख सकते हो। आंसर्स तो हमने खैर देख ही लिए सारे। व्हाट्सएप